हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशान से दिखने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों उनका जो कॉन्सर्ट होने वाला था भोपाल में, वो दे दिया गया है अरुणिता को। तो दोस्तों, क्या इसमें सच्चाई है? क्या अरुणिता ने ही ये कॉन्सर्ट करना था या फिर पवनदीप राजन का रिप्लेस किया गया है अरुणिता से? तो चलिए दोस्तों, इस पर पूरी नज़र हम डालें आगे वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी और भी पिछली वीडियोस में बताया है कि अरुणिता कांजीलाल ने भोपाल में एक लाइव शो किया है कल। तो दोस्तों, इस लाइव शो की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये लाइव शो ऐसा नहीं है कि अरुणिता ने पहली बार कोई भी कॉन्सर्ट करा हो। इससे पहले भी उन्होंने कई कॉन्सर्ट करे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा चर्चा उसकी नहीं हुई है जितनी कि इस भोपाल वाले कॉन्सर्ट की हो रही है हाल ही में। क्योंकि दोस्तों, इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि अरुणिता कांजीलाल ने कुछ दिन पहले, अगर हम बात करें तो ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, करीब 20-25 दिन पहले ही अरुणिता कांजीलाल ने चॉकलेट पीआई कंपनी को रिज़ाइन दिया था। वहाँ से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे और कह दिया था पोस्ट में कि अब वो इसके साथ में काम नहीं करेंगी। लेकिन दोस्तों, हुआ ये कि 15-20 दिन के बाद ही अचानक से सोशल मीडिया पे सुबह कल अरुणिता ने एक पोस्ट डाली, जिसमें कि उन्होंने डाल दिया कि वो भोपाल जा रही हैं कॉन्सर्ट में, और वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ भी आई बीच में, जिसमें कि वो ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई थी और एक उनका कवर सॉन्ग भी आया देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब उनके कॉन्सर्ट की कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं, जिसमें कि अरुणिता कांजीलाल ब्लैक कलर की वही ड्रेस में, जिसमें कि उनका एक कवर सॉन्ग आया था, उसी ड्रेस में वो कॉन्सर्ट पे गाती हुई नज़र आ रही हैं। देखने में हालांकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, आवाज़ तो उनकी है ही हमेशा से अच्छी, और ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और हमें तुमसे प्यार है कितना हम नहीं जानते, इन्होंने गाना गाया, जिसमें कि ऐसा लग रहा था कि अरुणिता अपने दिल की फीलिंग्स जो हैं वो बाहर बयां कर रही हैं सबके सामने, अपने फैंस के सामने। फैंस भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे उनके कॉन्सर्ट को। कॉन्सर्ट काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रहा, जैसे कि उम्मीद थी कि अगर अरुणिता आएंगी, स्टेज पे उतरेंगी तो कुछ ना कुछ धमाल हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। शायद भोपाल वासियों को, जितने भी भोपाल के फैंस आए थे, वो सब देखकर अरुणिता को काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए होंगे और उनके पैसे वसूल हो गए होंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे पवनदीप राजन की, कि पवनदीप राजन को आखिर क्यों दुख हो रहा है, आखिर वो क्यों इतने ज़्यादा उदास से नज़र आ रहे हैं इन दिनों में, तो अगर हम बात करें दोस्तों कि कुछ लास्ट दिनों में वो हमें दिखाई दिए सोनू निगम की बर्थडे पार्टी में। हालांकि वो खुश तो नज़र आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमें उन्हें देखकर थोड़ा सा बेचैनी सी लगी, इसलिए वो चीज़ हम आपको जाहिर कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू में गाना भी गाया सोनू निगम के लिए, 2 शब्द भी कहे उनके लिए, ये भी बोला कि सोनू निगम जो है उनके लिए एक भगवान जैसे हैं, गॉड जैसे हैं, जो कि इंडस्ट्री में इतने टाइम से इतने हिट गाने देते चले आए हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें हल्का सा लगा कि कहीं ना कहीं वो अपने कॉन्सर्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए मिस कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि अभी वो अपने पैरों से चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, और अभी डॉक्टर ने उन्हें बहुत ज़्यादा आराम करने के लिए बोला है, और अभी ये नहीं बोला कि वो कॉन्सर्ट करेंगे, उन्हें अभी 1 महीने और कोई भी कॉन्सर्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं पवनदीप जो है अपने पिछली जो यादें हैं उनकी, जहाँ वो हाथ में गिटार लेके या हारमोनियम लेके या दोस्तों कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट लेके, तबला ढोलक लेके अपना कॉन्सर्ट करते चले आए हैं, ठीक है, जिसमें कि पवनदीप के एक पोस्टर से ही लाखों की भीड़ जुट जाती है उन्हें देखने के लिए, उनका गाना सुनने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें हमें मिस करते हुए नज़र आए। हमें लग रहा था पवनदीप कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पर वो बहुत जल्द स्टेज पर उतरना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अरुणिता का एक तो यहाँ पर कॉन्सर्ट जो आया, तो उसे देखकर अब हमें भी ऐसे ही लग रहा है कि काश अरुणिता के साथ में यहाँ पे पवनदीप भी होते तो कुछ ना कुछ बात ज़रूर होती, एक कुछ ना कुछ और ज़्यादा यहाँ पर खूबी हमें नज़र आती, इस कॉन्सर्ट में 4 चांद लग जाते। हालांकि यहाँ पे भी अरुणिता ने भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी है जिसमें कि ऐसा लगे कि हाँ, इस कॉन्सर्ट में कुछ कमी हमें देखने को मिली हो।
बहुत ज़्यादा अच्छा किया, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल था। लेकिन दोस्तों हम फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अरुणिता का अगर नाम आता है तो हम पवनदीप को देखना पसंद करते हैं कि काश अरुणिता यहाँ पे जो अकेले सोलो परफॉर्म कर रही थी, यहाँ पे पवनदीप भी होते तो कुछ और ही बात होती। तो थोड़ा सा अधूरापन सा लगा, स्टेज पे खालीपन लगा। और वैसे भी ये डुएट नहीं था, अकेली थी, सोलो परफॉर्मेंस थी। ये चीज़ हमने आपको क्लियर ही कर दी थी कि शायद ही इसमें कोई और हो साथ में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अरुणिता का ही सिंगल परफॉर्मेंस है। सिर्फ अरुणिता ही यहाँ पे डिमांड पे आई थी परफॉर्म करने के लिए। दोस्तों हमें वो दिन भी याद है जब ये दोनों हर कॉन्सर्ट को साथ में प्रेजेंट करते थे, साथ में गाते थे, और वो स्टेज पर देखने लायक होती थी वो सारे लाइव कॉन्सर्ट। लेकिन आज अगर पवनदीप भी अकेले भी अगर परफॉर्म करेंगे, स्टेज पर आएंगे, तो हमें अरुणिता काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे हम उन्हें। क्योंकि एक टाइम पे दोस्तों इन दोनों की गहरी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि दोनों को कॉन्सर्ट बैक टू बैक मिलते थे साथ में काम करने के लिए। और आज आप देखिए, अगर एक फिल्म में इन्हें, इससे पहले इन्होंने कोई भी फिल्म के लिए गाने नहीं गाए दोनों ने, और अब जब इन्हें फिल्म में गाना गाने का मौका मिला तो आप खुद सोचिए दोस्तों कि इन्हें रिकॉर्डिंग टाइमिंग भी इनका अलग था, इनके डे भी अलग थे। दोनों ने साथ में रिकॉर्डिंग तक नहीं की, और वो एक दिन थे जब ये दोनों साथ में स्टेज पर एक ही स्टेज शेयर किया करते थे, डुएट गाने गाते थे साथ में। तो दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं जो अरुदीप फैन हैं वो इन सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और हो ना हो दोस्तों, यही सारी जो चीज़ें हैं वो आने वाले टाइम में ज़रूर हम दोनों को देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक उम्मीद हमें बहुत जल्द ये भी होती, अगर अरुणिता की कुछ ना कुछ पोस्ट वगैरह आ जाती। जिस टाइम पे पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे अरुणिता ने कोई भी पोस्ट नहीं डाली, तो इसलिए अब थोड़ी सी जो उम्मीद है वो टूटती जा रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो उम्मीद थोड़ी बहुत बची हुई भी थी, वो इसलिए बची हुई थी कि दोनों के जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो सेम थे, चॉकलेट पीआई वाली कंपनी। लेकिन यहाँ पे जब अरुणिता ने फिर चॉकलेट पीआई को भी छोड़ दिया, पवनदीप की टीम को, फिर यहाँ पे जो फैंस थे उनकी सारी उम्मीदें एकदम टूट सी गई कि अब क्या ही इन दोनों का एक साथ में कॉन्सर्ट होगा। क्योंकि चॉकलेट पाई के साथ में दोनों कॉन्ट्रैक्ट में थे, तो भाई देखो, एक जो ऑनर होता है वो तो फिर किसी को भी काम दे सकता है, और वो हमेशा उन्हें ही परफॉर्म करने का पहला मौका देगा जिसे कि ऑडियंस ज़्यादा प्यार कर रही है, ज़्यादा डिमांडेबल होते हैं। तो यहाँ पे अरुदीप की जोड़ी बहुत ज़्यादा डिमांडेबल थी, और उसी के चलते यहाँ पर लग भी रहा था कि आने वाले टाइम में जब भी पवन ठीक हो जाएंगे तो अरुणिता के साथ में एक कॉन्सर्ट तो ज़रूर देखने को मिल ही जाएगा हाल फिलहाल में। लेकिन धक्का तो फैंस को तभी लग गया था जब अरुणिता ने चॉकलेट पीआई को एक पोस्ट के ज़रिए अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया था। बस यहाँ पे सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी कि अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं बचा, और अब ये दोनों नहीं कर पाएंगे साथ में काम। लेकिन दोस्तों अब है ना, हल्की सी फिर से एक किरण जाग उठी है इसी के चलते उम्मीदों की। क्योंकि यहाँ पे जब अरुणिता चॉकलेट पीआई के ही कॉन्ट्रैक्ट में भोपाल का एक कॉन्सर्ट कर रही हैं, तो हो सकता है अगर कोई और भी किसी और शहर की कोई नामी गिरामी कोई भी अच्छा इनको ऑफ़र देगा अगर साथ में काम करने के लिए, तो ये उसे भी ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। भले ही इसमें अरुणिता हो या पवनदीप हो, दोनों को काम करने का अगर अच्छी फीस के साथ में मिलेगा तो हमें नहीं लगता कि इनका मैनेजमेंट इन्हें कभी भी काम करने से रोकेगा। और काम तो वैसे भी इन दोनों के बीच में कभी आया ही नहीं है। भले ही पर्सनल रिलेशन इन दोनों के चाहे कितने भी ख़राब हो गए हो, लेकिन आप देखिए ना, प्रोफेशनल रिश्ते के लिए कभी भी इन दोनों के बारे में हमने नहीं सुना कि हाँ अरुणिता ने पवन की वजह से कोई कॉन्सर्ट छोड़ा हो या पवनदीप ने अरुणिता की वजह से। तो बहुत ज़्यादा अपने काम के लिए ज़िम्मेदार है, और हमें ऐसे ही लगता है कि आने वाले टाइम में कोई अगर इन्हें बड़ा ऑफ़र देगा साथ में काम करने के लिए तो ये उसे ज़रूर निभाएंगे, ज़रूर पूरा करेंगे। वेल दोस्तों, आपको क्या है लगता है? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि भोपाल वाला परफॉर्मेंस किसने देखा है अरुणिता कांचीलाल का, और अगर देखा है तो आपको उसमें अरुणिता कैसी लगी, उनकी आवाज़ कैसी लगी, आपको परफॉर्मेंस में कुछ चीज़ आपने मिस की या नहीं की। तो जो भी आपकी राय एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती है एक और अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।